नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। काबुल से 130 भारतीयों को लेकर भारत का ग्लोबमास्टर विमान गुजरात के जामनगर में पहुंच चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार वहां से भारतीयों को सुरक्षित लाया जा रहा है। हम आपको विमान के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। 130 भारतीयों की वापसी हुई है, वतन वापसी। भारत पहुंचे ग्लोबमास्टर के अंदर की तस्वीरें, और ज्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी एक चैन की सांस ले रहे हैं और अब किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अब एक सुरक्षित जगह पर बस पहुंचने वाले हैं और एक लंबी थकान के बाद, एक डर के बाद अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया उसे देख रही है। शायद 21वीं सदी की खौफनाक तस्वीरें आज काबुल से ही आ रही हैं। कल काबुल एयरपोर्ट से आई तस्वीरें पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही थी, लेकिन इन सब के बीच रूस, चीन, पाकिस्तान और टर्की, ये 4 ऐसे देश तालिबान के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। जहां एक और काबुल में बाकी देशों ने दूतावास बंद कर दिए हैं। ये 4 देशों ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद नहीं करेंगे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वो भी आपको बताएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इन 4 तस्वीरों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं 1996 में तालिबान राज के दौरान इन देशों ने मान्यता दी थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने, यूएई, ये 3 ऐसे देश थे जिन्होंने मान्यता दी 1996 में जब तालिबान का राज हुआ था। तो क्या अब 2021 में 21वीं सदी में तालिबान 2.0 को ये देश मान्यता देंगे, जिसमें पाकिस्तान का नाम है, चीन है, टर्की और रूस, पहले 3 और अब 4 देश। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों की हालत देखकर भी ये देश तालिबान के साथ हैं। क्योंकि जानकार मानते हैं कि पहले युद्ध तेल के लिए होते थे, लेकिन अब हो सकता है कि खनिज संपदाओं के लिए दुनिया के देश आपस में लड़े, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान से हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगान के खनिजों का खजाना है और ये एक बड़ी वजह है कि दुनिया के सुपर पावर देश तालिबान को साथ देते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान में खनिज का एक बड़ा भंडार है, जहां पर मार्बल, तांबा, सोना, यूरेनियम जैसे खनिज अफगानिस्तान में लिथियम की भरमार। लिथियम की कीमत 75 लाख करोड़ रुपए है। लिथियम से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी बनती है। चीन अपने यहां आने वाले देशों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलाना चाहता है। चीन इलेक्ट्रिक वाहनों की पूरी दुनिया में सप्लाई करना चाहता है। तो क्या ये वजह है चीन की साथ देने के पीछे? चीन अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री पर कब्जा चाहता है। अब रूस को तालिबान पसंद है, कैसे? इसके पीछे भी एक वजह है। रूस ने तालिबान को गनी शासन से ज्यादा महफूज बताया। रूस ने कहा तालिबान ने 24 घंटे में काबुल को ज्यादा सुरक्षित रखा है। आज तालिबान और रूस के बीच बातचीत भी होगी। 1989 में रूस ने तालिबान पर नियंत्रण की नाकाम कोशिश की। बाद में रूस ने तालिबान के साथ संबंध बेहतर बनाने शुरू किए। पिछले 7 सालों से रूस तालिबान के समर्थन में है।
रूस चाहता था कि तालिबान पूरी ताकत से सत्ता में आए, तालिबान की नई सरकार को मान्यता दे सकता है। अफगानिस्तान संकट के बीच दूतावास बंद नहीं किया है। जहां एक एक करके बाकी देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, दूतावास को बंद कर दिया है, लेकिन ये 4 ऐसे देश हैं जहां पर लगातार एक संबंध दिख रहा है। और अब आपको सीधा अफगानिस्तान में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ले चलते हैं। So the number of Indian nationals, unfortunately, our Indian nationals do not register themselves. Okay. Yes, sir. Though we keep sending out advisories that, especially in countries like Afghanistan, where political situations can change, it is important that Indian citizens register themselves with the Indian embassies, so that in times like this, we can extract them, whether or not they may be willing at that time, because sometimes they don't pay enough attention, they get complacent. So there are some individuals there we know of, at least I would say, well, I know personally of at least 5 or 6, but there are the figures sometimes that are quoted to us, and there could be 40 to 50, but that is not something that I will stand by officially, because we don't have it as a registered person on our database. Yes. What was the situation? 130 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। काबुल से उन्हें लाया गया है और जामनगर में जैसे ही विमान ने लैंड किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको सुनवा रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे जैसे संपर्क हो पा रहा है उन भारतीयों से जो वहां फंसे हुए हैं, तुरंत कोशिश हो रही है इवैक्यूएशन की। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से 130 भारतीयों की अब वापसी हो चुकी है, जामनगर में ये विमान लैंड किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, क्या मौजूदा स्थिति है? अब अगली जो उड़ान है, जो विमान वहां पर पहुंचेगा, क्या पूरा स्केड्यूल है? देखिए प्रियंका, अभी के वक्त में जामनगर से इस एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है उसको हिंडन आना है, गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, क्योंकि इस प्लेन के अंदर आईटीबीपी के काफ़ी जवान हैं। आपको मालूम है कि जो हमारे कंसुलेट्स हैं अफ़गानिस्तान में और एम्बेसी है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी आईटीबीपी करती है। तो ये करीब 100 जवान हैं जिनको वापस लाया जाना है और ये शिफ्ट में आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि इसके अंदर डिप्लोमेटिक जो मिशन हमारा है उसके जुड़े लोग हैं और कुछ लोकल्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। ये कहा जा रहा है कि और भी कई ऐसे एयरफोर्स की फ़्लाइट होगी, क्योंकि पहले एयरफोर्स जो है ये फोकस कर रही है कि वो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको पहले लाया जाए और उसके बाद सिविलियंस के लिए फ़्लाइट शुरू की जाए। एक और बात आपको जानने की यहाँ आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानी लोग हैं और ख़ास तौर पर सिख और हिंदू बड़ी तादाद में, उनके अंदर पैनिक की सिचुएशन है। वो जल्दी से जल्दी भारत आना चाहते हैं और इसीलिए आपने देखा कि आज सुबह के वक्त में गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया कि वो इमरजेंसी ई कैटेगरी वीज़ा शुरू कर रहे हैं। जी जी, इस वीज़ा को लेकर भी हम जानकारी लेंगे और साथ ही सिविलियंस का जो आपने जिक्र किया है उनको लेकर कुछ स्केड्यूल तय है, कुछ ये कि कब वहां पर पहुंचेगी और किस तरीके से संपर्क किया जाएगा, क्योंकि कुछ हम ऐसे भी सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हैं जिसमें लोग लगातार संपर्क करने की वहां से कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवार वाले यहाँ परेशान हैं, लेकिन कैसे वहां से यहाँ आना होगा? बिल्कुल प्रियंका, तो कल आपने तस्वीरें देखी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। दुनिया भर के वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट खड़े हैं और यूरोपियन देश हो चाहे अमेरिकन हो, वो बड़ी संख्या में प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने स्टाफ्स को वहाँ बाहर निकालने के लिए। तो विंडो वहाँ मिलता है, विंडो बता दिया जाता है कि आपको 6 घंटे बाद या 5 घंटे बाद किस देश को कितने देर के लिए विंडो मिल रहा है, यानी वो अपने फ़्लाइट्स को लैंड कर सकते हैं या वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये विंडो पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कितना फास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। तो जाहिर तौर पर जब हमारे ऑफिशियल्स वहाँ से वापस आ जाएंगे तो जो सिविलियंस हैं उनको लाया जाएगा। कई इंजीनियर्स हैं, कई वहाँ पर जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको लाए जाने की बात है और कोशिश यही हो रही है कि
300 के करीब ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई प्रियंका, जो हिंदू और सिख कम्युनिटी से लोग हैं जो इमरजेंसी के तौर पर आना चाहते हैं। उनको डर है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। कई अफगानी ऑफिशियल्स हैं जो अफगान आर्मी के पार्ट रहे हैं, उनको भी डर है कि कहीं उन पर हमला हो जाए, तो एक एक करके उनको सिक्योरिटी के आधार पर कंसीडर किए जा रहे हैं उनके एप्लीकेशन, और फिर उनको लाया जाएगा। ठीक है मनीष, हम बार बार तालिबान के 4 11 का जिक्र कर रहे हैं, उन 4 दोस्तों का, उन 4 देशों का जो अपने दूतावास वहां बंद करने के लिए मना कर चुके हैं और साफ तौर पर वहां दूतावास खुला है और आगे भी दोस्ती के लिए तैयार हैं, जिसमें पाकिस्तान है, चीन है, टर्की है और रूस है। क्या इसके पीछे बड़ी वजह मानी जाए? तो देखिए, जहाँ तक आप रशिया और अमेरिका की बात कर रही हैं, तो दोनों देशों में एक लंबा इतिहास रहा है कोल्ड वार का, वर्चस्व की लड़ाई है। यही रशिया है जो अफ़गानिस्तान में जो बुरी तरह मात खाया था, और ये कहा जाता था कि तालिबान ने उस दौरान एक कब्रगाह बना दिया था रशियन आर्मी का। वो तस्वीरें आज भी रशिया भूल नहीं पाया। लेकिन जब अब अमेरिका के साथ ये चीज़ें हुई तो रशिया को एक मौका मिला कि वो बता सके कि देखो अमेरिका की क्या हालत है और अमेरिका की वर्चस्व तोड़ने की लड़ाई है। भारत का जहाँ तक रोल है, सबको मालूम है कि हम यूएस के ज़्यादा क्लोज हैं, और यहाँ पर एक पॉलिटिक्स हो रही है। चाइना, रशिया, टर्की, इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो सऊदी अरेबिया या जो गल्फ़ देश हैं वो बिल्कुल किनारा उन्होंने काटा हुआ है। चाइना की बात की जाए या टर्की की बात की जाए या फिर रशिया की बात की जाए, तो यही वजह है कि तालिबान को एक तरीके से अपनी तरफ मिलाने की कोशिशें जारी हैं। तालिबान में लंबा इन्वेस्टमेंट करने के प्लान है, और सबको ये लग रहा है, ये जो रशियन और चाइनीज़ और पाकिस्तानी हैं, चूँकि पाकिस्तान को साथ में लेना मजबूरी है, पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करता है, और यही समझ में आ रहा है इन देशों को कि अगर पाकिस्तान और तालिबान राजी हो जाएंगे तो एक बड़ा उनके लिए इन्वेस्टमेंट का मौका होगा। और आप ये मत भूलिए कि चाइना सेपेक भी तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर लेके जाना चाहता है। गल्फ़ देशों से जो तेल का रूट है वो भी वो कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनकी बहुत दिन से प्लानिंग थी वो अमेरिका। लेकिन अमेरिका बात ये समझ रहा था कि उनको निकलना है, उनको साउथ चाइना फोकस करना है। और जैसा कि आपने देखा कि कल बाइडेन का स्टेटमेंट भी था कि हम हमेशा के लिए नहीं थे, हम वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग के लिए नहीं थे, हमारा सिर्फ यही था कि हम वहाँ उनके फोर्सेस को तैयार करें और उनकी सरकार को मजबूत करें और वहाँ से निकल जाएं। तो ये सिचुएशन आज नहीं तो कल आनी थी, लेकिन जो तस्वीरें जिस तरीके से आई उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रूस की तरफ से कहा भी गया कि तालिबान राज में सबसे महफूज अब लोग महसूस कर रहे हैं, इसे बेहतर बताया जा रहा है रूस की तरफ से, और खौफनाक तो देखिए अभी 5-6 दिनों पहले चाइना जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिनों पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग की और फ़ोटो दिखाई, उनकी फ़ोटो खिंचवाई। और हमेशा जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो एक ऑफिशियल, एक जो मान्यता प्राप्त देश होते हैं उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरीके से ऑफिशियल बातचीत करते हैं, फ़ोटो रिलीज़ करते हैं। तो जाहिर तौर पर चाइना और रूस लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक है मनीष आपके पास आएंगे, इस बात को यहीं से फिर पूरा करेंगे। हम इस बीच अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज क्या कुछ कहा मुख्य तौर पर। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. तो हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से 8 जुलाई 2021 को जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा था, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है अमेरिका की वो अपने पूरी तरह से रुख पर अडिग है। उनका मानना है कि अमेरिकी सैनिकों को वापस लेना ही था और किसी भी देश या राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है। जानकार मानते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो भी संकट पैदा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का धोखा है, और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का बहुत कुछ दांव पर है। और बड़ी चिंता कश्मीर को लेकर है, क्योंकि तालिबान के कब्जे वाले काबुल से कश्मीर की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर ही है। रविवार को काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग, भीड़ को तितर बितर करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तरफ से गोलियां चलाई गई। अमेरिकी सैनिकों की फायरिंग में 5 अफगान नागरिकों की मौत हो गई। टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में कुल मिलाकर 10 लोगों ने जान गंवाई। इससे
पता चलता है कि काबुल में हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं और इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी कमांडर्स लामबंद हो गए। पंजशीर प्रांत में तालिबान विरोधियों ने बड़ी बैठक की जिसमें तय हुआ कि वो सरेंडर करने की बजाय तालिबान से लड़ाई लड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में खून खराबा अब और बढ़ेगा। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पहले से ही अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई गई, जिसमें भारत ने कहा, As a neighbor of Afghanistan, as a friend of people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant fear. भारत की चिंता न सिर्फ इंसानियत और मानवाधिकारों को देखते हुए वाजिब है, बल्कि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत अफगानिस्तान में 400 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट में शामिल है। हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सलमा डैम भारत की मदद से बन रहा है। तालिबान का दावा है कि सलमा डैम के आसपास के इलाकों पर अब उसका कब्जा हो गया है। वहीं कश्मीर से उस काबुल की दूरी महज 400 किलोमीटर ही है, जहां इस वक्त तालिबान क्रूरता की हदें पार कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.